चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है वैद्युत रसायन श्रेणी की सहायता से उस ऑक्सीकारक का चयन कीजिए जो Fe2+ को Fe3+ में परिवर्तित कर सकता हो। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है वैद्युत रसायन श्रेणी की सहायता से उस ऑक्सीकारक का चयन करना है जिसमें हमारा क्या हो सकता है Fe2+ को Fe3+ में परिवर्तित कर सकता है। जो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैद्युत रसायन श्रेणी में हमारे जो तत्व होते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं: लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, Fe2+, Ni2+, हाइड्रोजन, कॉपर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हम वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। और अगर हम वैद्युत रसायन श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तब हमारा क्या होता है अपचायक क्षमता बढ़ती है। अपचायक क्षमता बढ़ती है। यानी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमारा ऑक्सीकारक कौन सा होगा? F2। अगर हम देखें अपचायक की बात करें सबसे ज्यादा अपचायक कौन होगा? अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा होगी? तो लिथियम की होगी। तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि वैद्युत रसायन श्रेणी की सहायता से उस ऑक्सीकारक का चयन कीजिए जो Fe2+ को Fe3+ में परिवर्तित कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीकारक की, ऑक्सीकारक तो कोई भी स्पीसीज जो वैद्युत रसायन श्रेणी में Fe2+ से नीचे उपस्थित हो वो हमारा क्या कर सकता है? ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Fe2+ दे रखा है। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीकारक का तो ऑक्सीकारक क्या करता है? खुद का अपचयन करता है। खुद का यानी कि खुद अपचयित हो जाता है। खुद अपचयित दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीकृत। दूसरे को ऑक्सीकृत करता है। खुद अपचयित और दूसरे का ऑक्सीकृत। दूसरे को ऑक्सी तो ये हमारा क्या होता है? ऑक्सीकारक। और अगर हम बात करें जो हमारा खुद का क्या कर रहा है? खुद ऑक्सीकृत हो दूसरे को अपचयित तो वो हमारा क्या कहलाता है? अपचायक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो वैद्युत रसायन श्रेणी में जो हमारा तत्व Fe2+ से नीचे उपस्थित होगा वो हमारा क्या कर सकता है? ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। Fe2+ को Fe3+ में परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Fe2+ दे रखा है तो यहाँ पे Fe2+ क्या होता है? Fe2+ और ये हमारे किस में बदल जाता है? Fe3+ में बदल रहा है। यानी कि ये +2 से क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो ये हमारा हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? ये दान कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और हमने क्या बताया था कि जो हमारा Fe2+ के नीचे जो उपस्थित होगा वो हमारा क्या कर सकता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Ni2+ ले लेते हैं। तो ये हमारे ले लेते हैं Ni2+। तो ये हमारा किस में बदल जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखें तो Ni2+ तो प्लस हमारा क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये हमारा क्या बना लेगा? Ni सॉलिड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये ग्रहण कर रहा है। यानी इसका हमारा क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो यानी हमने क्या देखा? यहाँ पे Ni2+ का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा Fe2+ के नीचे जो हमारे तत्व उपस्थित होंगे ये हमारे क्या कर सकते हैं? ऑक्सीकारक का तरह कार्य करेगा। यानी खुद क्या करेंगे? अपचयन करेंगे और दूसरे को क्या करेंगे? ऑक्सीकृत कर देंगे। यानी कि उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा Ni2+ है ये हमारा ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा Fe2+ के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।